योगी जी ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो पीछा ही नहीं छोड़ना है। अरे आज तो मैं गांव से रेगिस्तान होता हुआ शहर जा रहा था, लेकिन वो देखो मोदी जी इंस्पेक्टर जी सामने चले आ रहे हैं। लगता है ये मोटरसाइकिल का आज चालान काट ही देंगे। लेकिन राहुल एक बात बताओ, अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हो? और तुम हम सब लोगों को गाँव से शहर पहुँचाने के पूरे 50-50 रुपए लेते हो, लेकिन हम भी तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं क्योंकि हम अगर बस से जाएंगे तो हमारे 100 रुपए खर्च होंगे। तुम्हारी मोटरसाइकिल पे जाने से आधे ही पैसे खर्च होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तुम सवारी बहुत ज्यादा बैठा देती हो मोटरसाइकिल पे। राहुल ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? करेंगे क्या योगी जी, चालान ही काटेंगे मोटरसाइकिल का, और क्या होगा। अरे मेरे पास रह दे के ये मोटरसाइकिल ही थी, ऑटो रिक्शा खरीद नहीं पाया था तो मैं इस मोटरसाइकिल से ही सवारी ढोने का काम करता था, लेकिन ये मोदी इंस्पेक्टर जी इस काम को भी नहीं करने देंगे। रोक लो राहुल, अपनी मोटरसाइकिल को यही रोक लो। मुझे खबर मिल गई थी तुम रेगिस्तान के शॉर्टकट रास्ते से गाँव से शहर इतनी सवारी लेकर जा रहे हो। पता नहीं मोदी जी आपको कौन खबर दे देता है। मोदी जी उससे पहले आप कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ। हम सब लोग इकट्ठे होकर शादी में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई ऑटो रिक्शा मिला नहीं, इसीलिए मोटरसाइकिल पे ही बैठ के जा रहे हैं। लेकिन राहुल मुझे तो खबर कुछ और मिली है। मुझे खबर मिली है तुम अपनी मोटरसाइकिल पे गांव से शहर इन सवारियों को ले जाते हो और इन यात्रियों से अच्छा भाड़ा वसूलते हो। अब तुम्हारी मोटरसाइकिल पे इतने ज्यादा लोग हैं तो मोटरसाइकिल का चालान तो कटेगा नहीं। मोदी सर जी शहर जाने के लिए देर हो रही है, इस बार हमें छोड़ दो। राहुल भैया की मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश तुम चुपचाप बैठे रहो, ये मोटरसाइकिल राहुल की है, मुझे राहुल से बात करने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग क्या शादी में जा रहे हो? मोदी सर जी मैं झूठ क्यों बोलूं, शादी में नहीं जा रहे हैं। राहुल हमें गाँव से शहर ले जा रहा है और ये हमसे 50 रुपए का भाड़ा लेगा शहर पहुँचाने के लिए। क्यों राहुल, ये लालू जी क्या कह रहे हैं? अभी तो तुम कह रहे थे सब लोग शादी में जा रहे हैं खाना खाने। मोदी जी हम सब लोग शादी में ही खाना खाने जा रहे हैं, ये लालू जी झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आओ। देखो मोदी जी, अब हम शादी में जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं इस बात को छोड़ो। आज के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी नहीं बैठाऊंगा। आज मेरी मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। चलो राहुल मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इतनी ज्यादा सवारी मोटरसाइकिल पे बैठाई तो मैं मोटरसाइकिल का चालान काट दूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शाम होने को जा रही है लेकिन ये दीवार बनने में नहीं आ रही है। लेकिन ये दीवार बनेगी कैसे? योगी जी और राहुल सही तरीके से तेजी से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं कितनी देर से खाली बैठा पड़ा हूँ। योगी जी अभी तक ईंट लेकर नहीं आए हैं, न राहुल बालू सीमेंट लेकर आया है। मोदी जी ये देखो, आपके पीछे देखो, पीछे ही खड़ा हुआ हूँ मैं, इधर तो देखो। अरे मैं 16 ईंटें ला रहा हूँ एक बार में, गर्दन बैठी जा रही है बिल्कुल ईंट लाते लाते। लेकिन तुम इतनी तेजी से काम करते हो, जरा सी देर में सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देते हो और ऊपर से कह रहे हो कि दीवार बन नहीं पा रही है। योगी जी ईंटें तुम कम ला रहे हो, 16 ईंटें ला रहे हो, 16 ईंटों में काम नहीं चलेगा। कम से कम 80 ईंटें लेकर आओ अपने सर पर। अमित शाह जी ने आप लोगों को घर बनाने का ठेका दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे घर 20 दिन में बनकर तैयार मिलना चाहिए। मैंने भी कहा था कि हाँ 20 दिन में घर बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन 15 दिन तो हो गए काम करते करते, अभी तो सिर्फ दीवारें ही बन पाएंगे। कब दीवारें पूरी होंगी, कब उसके ऊपर छत पड़ेगी, ऐसे तो लगता है मुझे 2 महीनों में भी काम नहीं हो पाएगा। राहुल योगी जी तुमने हल्के हल्के काम करके मेरी बात खराब करवा दी अमित शाह जी से। ऐसा है मोदी मिस्त्री जी, अरे आपके यहाँ पर हम मजदूरी नहीं करेंगे, ऐसी मजदूरी जाए बाहर में। अरे सीमेंट बालू मुझे सर पर लाते लाते मेरी गर्दन नीचे दबी जा रही है, लेकिन तुम्हें ये है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। योगी जी इनके यहाँ से काम छोड़कर चलते हैं, ये किसी और से काम करा लें। राहुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मोदी जी के यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मोदी जी किसी और से मजदूरी करा लो, हम आपके यहाँ पर मजदूरी नहीं करेंगे। योगी जी राहुल मेरे सामने मजदूरी छोड़ने का नाटक मत दिखाना। तुम मजदूरी छोड़ के चले जाओगे कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी अखिलेश मुझसे आज ही सुबह कह रहे थे कि कोई काम हो तो मोदी जी बताना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा योगी जी और राहुल तो मेरे पास काम कर रहे हैं। योगी जी सर पे तुम 80 ईंटें लाओ और राहुल तुम टोकरी में और ज्यादा बालू भरकर लाओ, नहीं तो मैं कहता हूँ ये काम छोड़कर जाऊं। तुम तो आराम से मिस्त्रीगिरी का काम कर रहे हो। मोदी जी मैं तो 16 ईंटें ला रहा हूँ, तुम सिर्फ 10 ही ईंटें लाकर दिखा दो अपने सर पर। चलो राहुल इनके यहाँ से मजदूरी छोड़कर चलते हैं, इसीलिए इनके साथ कोई मजदूर टिकना नहीं चाहता है, सब छोड़कर चले जाते हैं इनका काम, क्योंकि ये मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल अब ये रेल चलने के लिए तैयार है, पूरी अच्छी तरीके से तुमने रेल को चेक कर लिया। देखो अपना रेल मिस्त्री है, जब तक अपना इस रेल को पूरी तरीके से चेक नहीं कर लेते तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। और रेल यानी कि ट्रेन के ड्राइवर को जब अपना कहते हैं रेल अब चलने के लिए तैयार है, तभी ट्रेन ड्राइवर इस ट्रेन को चलाता है।
मोदी जी वैसे तो इस रेल में सब कुछ ठीक है, मैंने चेक कर लिया, लेकिन इसके पहियों में थोड़ी हवा कम है। मैंने सोचा पंप से थोड़ी सी हवा भर देता हूँ। राहुल हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, हवा तो मुझे भी कम लग रही है। ऐसा करो इस रेल के जितने भी पहिए हैं सब में हवा भरो। योगी जी तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? एक पहिए में राहुल हवा भर रहा है, एक पहिए में जाकर तुम भरो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, पंप तो एक ही है, जिस पंप से ये राहुल रेल के पहिए में हवा भर रहा है ये पंप तो एक ही है, और पंप खरीद कर लाओ तभी तो मैं हवा भरूंगा दूसरे पहियों में। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसके लोहे के पहिए हवा कैसे कम हो जाती है इन पहियों में से? अरे योगी जी वो बात तो सब कुछ ठीक है, हवा कैसे कम हो जाती है वो तो अलग बात है। ये बताओ इतने ज्यादा पहिए हैं इस रेल में, इतने पहियों में हवा भरी कैसे जाएगी? मैं तो यही टेंशन में हूँ। रेल मिस्त्री का भी काम बड़ा मुश्किल काम है, पूरी रेल को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही चलाना पड़ता है। अब देखो जब तक सारे पहियों में हवा नहीं हो जाएगी तब तक अपना इस ट्रेन को यानी कि रेल को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि पहियों में हवा कम है। अगर ऐसी ये रेल चलेगी तो इसके पहिए पंचर हो जाएंगे। राहुल जल्दी जल्दी हवा भरो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, 2 घंटे हो गए इस रेल के पहिए में हवा भरते हुए, लेकिन ये रेल का पहिया जो का तो नहीं हुआ है, यानी कि जितनी हवा इसमें पहले थी उतनी हवा अब दिख रही है मुझे। क्या करूं मैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है ये रेल के मिस्त्री का काम छोड़ दूं मैं, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मोदी जी आपने ये रेल के रखरखाव का ठेका लेकर बहुत गलत किया है। अरे इतनी लंबी तो रेल होती है, इसे कहाँ तक चेक किया जाए? अरे ट्रक या बसों उसके चारों तरफ घूम के पूरी बस का जायजा ले लो, लेकिन इतनी लंबी रेल के चारों तरफ कैसे घूमा जाए? थक जाते हैं हम तो इसे चेक करते करते। ऊपर से पहियों में हवा कम हो गई, क्या करा जाए? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बढ़िया खीर है, बहुत बढ़िया खीर बनाई है आपने। थोड़ी सी प्लेट में खीर और दे दो। आपने आज खीर की दावत करके दिल खुश कर दिया। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, आपने हमें ये खीर की दावत देने की सोची कैसे? किस खुशी में आप हमें ये खीर की दावत खिला रहे हो? राहुल पहली बात तो ये सुनो, तुम्हें 4 बार प्लेट में खीर दे चुका हूँ और चारों बार तुम पलक झपकते ही खीर खा गए। अरे ये खीर की दावत मैंने सब लोगों के लिए की थी, अकेले तुम्हारे लिए थोड़ी की है। ये देखो भगोना खाली हो गया, भगोने में अब खीर नहीं बची। और रही बात ये खीर की दावत मैंने क्यों दी है, मैं एक भैंस खरीद के लाया हूँ जो अच्छा खासा दूध दे रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सब लोगों को उस दूध की खीर बनाकर खिला दूं। लेकिन मोदी जी आप एक बात बताओ, आप राहुल को 4 बार खीर दे चुके हो प्लेट में, और मुझे देखो ये कितनी कम खीर दी है। योगी जी तुम ये प्लेट की खीर खाओ तो, तुम्हारे लिए खीर बचा के रखी है, खाओ फिर और दे दूंगा। लेकिन मोदी जी आप चुपके चुपके भैंस खरीद के ले आए और हमें बताया भी नहीं। आपके भैंस के दूध की खीर आज खा रहे तो पता चला कि आप तो भैंस भी खरीद लाए। अखिलेश मुझे भैंस खरीदे हुए कोई बरसों थोड़ी हो गई, कल ही तो खरीद के लाया हूँ। आज उसके दूध की खीर बना के तुम सब लोगों की दावत कर दी मैंने। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया खीर बनाई है आपने, इस बात की तो मैं तारीफ करूंगा। आपकी भैंस के दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा टेस्ट तो मेरी भैंस के दूध का भी नहीं है। ये भैंस कहाँ से खरीद के लाए हो, कुछ तो बताओ। नानू जी ये भैंस मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा से दिलवाई है, मैंने भैंस खरीदी है, ये बात सिर्फ इन्हीं को पता थी। मोदी जी आपको भैंस मैंने सस्ती दिलवा दी, देख रहे हो आपके भैंस के दूध से बनी हुई खीर की सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ये भैंस मैंने आपको 50,000 की दिलवा दी, क्योंकि मैंने जिससे ये तुम्हें भैंस दिलवाई है उससे मेरी अच्छी जान पहचान है, और आप मुझे सिर्फ सबके साथ खीर खिला रहे हो। अरे कुछ और इनाम तो दो, सस्ती भैंस दिलवाई है आपको। मनोहर लाल खट्टर जी आप भी अजीब बात करते हो, आपस में भी कोई इनाम चलता है। पिछली बार मैंने तुम्हें गुजरात से एक बकरी दिलवाई थी, 15,000 की बकरी मैंने तुम्हें सिर्फ 5,000 में दिलवा दी थी, तो मैंने इनाम लिया था क्या? आराम से खीर खाओ। वाह मोदी जी वाह, गजब की खीर है आपकी, गजब की। इस खीर की दावत पर एक आध बार और बुलाना हमें। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल इस बार मेरे धान को सस्ता मत बिकवा देना, पिछली बार तुमने मेरे धान को काफी सस्ते भाव में बिकवा दिया था, क्योंकि मैं इस मंडी में तुम्हारी आड़त पर अपने धान को लाता हूँ, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि मेरे धान को ऊंचे से ऊंचे भाव में बिकवाऊं। अरे कैसी बात करी मोदी जी, इस टाइम तो धान का रेट वैसे ज्यादा चल रहा है, इस बार आपका धान काफी महंगा बिकवाऊंगा। देख रहे हो मैंने आपके धान की खरीदारी करने के लिए बहुत बहुत दूर से व्यापारी बुलाए। चलो भाई लोगों धान की बोली की शुरुआत करो। मोदी जी जिस तरीके से आप अपने धान की तारीफ भी कर रहे हो उतना अच्छा तो आपका धान है नहीं, फिर भी बोली की शुरुआत में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करता हूँ। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। मैं तो सोच ही रहा था कि बोली की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ही करेंगे। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल से आगे भी कोई खरीदार है? अरे राहुल हमको यहाँ पर झक मारने थोड़ी आए हैं,
2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान की बोली मैं लगाता हूँ। राहुल कैसे व्यापारी बुलाए, कोई ढंग के व्यापारी बुलाया करो, ये तो ज्यादा महंगी मेरे धान की बोली नहीं लगा रहे हैं। अरे मोदी जी पहले बोली की सही तरीके से शुरुआत तो होने दो, अभी 2 ही व्यापारियों ने तो बोली लगाई है, अभी तो सारे के सारे व्यापारी बचे हुए हैं। राहुल धान तो कोई घास लग नहीं रहा है मोदी जी का, फिर भी चलो मैं अपनी तरफ से बोली 3000 रुपए प्रति क्विंटल की लगाता हूँ इस धान की खरीदारी के लिए। सिद्धारमैया जी मेरी तरफ से धान की बोली 3500 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे तो इस धान को खरीदने का मेरा कोई खास मूड है नहीं, क्योंकि धान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब यहाँ आ गया हूँ तो धान की बोली तो लगाऊंगा ही 4000 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे भाई साहब बोली लगाओ।